बीते दिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे सोनम वांगचुक के द्वारा जो कि भूख हड़ताल की जा रही थी 21वें दिन उनको अचानक से जो डॉक्टर्स की टीम होती है, पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और उसके बाद में सफदरजंग अस्पताल लेकर चली जाती है, जहां पर अभी मौजूदा वक्त में उनको मॉनिटर किया जा रहा है। और ऐसे में उनके परिवार की तरफ से, उनकी पत्नी गीतांजलि की तरफ से कहा जा रहा है कि फोर्स करके उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उनका परिवार इस बात से इनकार कर रहा है और सोनम वांगचुक ने भी ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर दिया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जंतर मंतर पर 21 दिनों से जारी अनशन के बाद सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत पर डॉक्टर्स की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि वांगचुक नसों के जरिए दिए जाने वाले तरल पदार्थ, दवाएं और फ्लूइड थेरेपी लेने से इनकार कर रहे हैं। वे अभी भी उपवास पे ही हैं और उनके पैरामीटर्स जो है, वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये अभी भी स्टेबल है। वो फुल्ली कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, बट उनमें डिहाइड्रेशन के साइंस डेफिनेटली हैं। उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर वो अभी भी हमारे काउंसलिंग के बावजूद ट्रीटमेंट को वो रिफ्यूज कर रहे हैं। इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगबो ने सोशल मीडिया पर अस्पताल की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उनका दावा है कि अस्पताल की तरफ से सोनम वांगचुक की पोटेशियम लेवल में अचानक गिरावट दिखाई गई और उन्हें दूसरी लैब से जांच कराने की अनुमति नहीं दी जा रही है। परिवार ने वांगचुक को अपनी पसंद के अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग भी की है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया कि वांगचुक डॉक्टर्स को इलाज करने के लिए मना कर रहे हैं। ना वो हमारी तरफ से ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले रहे हैं, ना वो आईवी थेरेपी के लिए ले रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर अक्षय कुमार, एम्स के एडिशनल प्रोफेसर है इमरजेंसी मेडिसिन, ये भी हमारी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। इन्होंने भी जांच करी है पेशेंट की, उनसे हिस्ट्री ली है और उन्होंने भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी है। इन सब के बीच उधर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पूरे मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों को शांति और संवाद से संभाला जाना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि किसी भी तरह की जबरदस्ती या टकराव से स्थिति और जटिल हो सकती है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि डॉक्टर्स लगातार सोनम वांगचुक को इलाज और ORS के लिए समझा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक सहमति नहीं दी है। ऐसे में सभी की नजरें उनकी सेहत और आगे की स्थिति पर टिकी है। बीते दिन हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे सोनम वांगचुक के द्वारा जो कि भूख हड़ताल की जा रही थी 21वें दिन उनको अचानक से जो डॉक्टर्स की टीम होती है, पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और उसके बाद में सफदरजंग अस्पताल लेकर चली जाती है, जहां पर अभी मौजूदा वक्त में उनको मॉनिटर किया जा रहा है। और ऐसे में उनके परिवार की तरफ से, उनकी पत्नी गीतांजलि की तरफ से कहा जा रहा है कि फोर्स करके उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उनका परिवार इस बात से इनकार कर रहा है और सोनम वांगचुक ने भी ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर दिया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जंतर मंतर पर 21 दिनों से जारी अनशन के बाद सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत पर डॉक्टर्स की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि वांगचुक नसों के जरिए दिए जाने वाले तरल पदार्थ, दवाएं और फ्लूइड थेरेपी लेने से इनकार कर रहे हैं। वे अभी भी उपवास पे ही हैं और उनके पैरामीटर्स जो है, वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये अभी भी स्टेबल है। वो फुल्ली कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, बट उनमें डिहाइड्रेशन के साइंस डेफिनेटली हैं। उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर वो अभी भी हमारे काउंसलिंग के बावजूद ट्रीटमेंट को वो रिफ्यूज कर रहे हैं। इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगबो ने सोशल मीडिया पर अस्पताल की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उनका दावा है कि अस्पताल की तरफ से सोनम वांगचुक की पोटेशियम लेवल में अचानक गिरावट दिखाई गई और उन्हें दूसरी लैब से जांच कराने की अनुमति नहीं दी जा रही है। परिवार ने वांगचुक को अपनी पसंद के अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग भी की है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया कि वांगचुक डॉक्टर्स को इलाज करने के लिए मना कर रहे हैं। ना वो हमारी तरफ से ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले रहे हैं, ना वो आईवी थेरेपी के लिए ले रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर अक्षय कुमार, एम्स के एडिशनल प्रोफेसर है इमरजेंसी मेडिसिन, ये भी हमारी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। इन्होंने भी जांच करी है पेशेंट की, उनसे हिस्ट्री ली है और उन्होंने भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी है।
इन सबके बीच उधर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पूरे मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों को शांति और संवाद से संभाला जाना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि किसी भी तरह की जबरदस्ती या टकराव से स्थिति और जटिल हो सकती है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि डॉक्टर्स लगातार सोनम वांगचुक को इलाज और ORS के लिए समझा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक सहमति नहीं दी है। ऐसे में सभी की नजरें उनकी सेहत और आगे की स्थिति पर टिकी है।